स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम डे में। दोस्तों, आज हम साइंस के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आज हम लोग बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे और सबसे अच्छे तरीके से। दोस्तों, इसमें 25 क्वेश्चन है, हम लोग 25 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन बना के करेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? तो लाइट ईयर प्रकाश की तीव्रता की इकाई है। दोस्तों, इसको याद रखने का एक अच्छा सा ट्रिक है, जब भी प्रकाश वर्ष आए तो प्रकाश और यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता, इसे जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, हम लोग का समय का इकाई होता है सेकेंड, इसे भी याद रखिएगा। समय का होता है सेकेंड और ऊर्जा का होता है जूल और दूरी का होता है मीटर, इसे जरूर याद रखिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कौन करता है? तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय करता है, इसे जरूर याद रखिएगा। और जो गुर्दा होता है हम लोग के खून को साफ करता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन गैस है, जो कि 78% है। हम लोग का हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, इसे भी याद रखिएगा। और जो ऑक्सीजन है ये है 21%, इसे भी जरूर याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव तत्व का अध्ययन किसने किया था? यानी रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की थी? तो वो मैरी क्यूरी थी, इसे जरूर याद रखिएगा। आइंस्टाइन ने फिजिक्स का सिद्धांत दिया था और बोहर ने परमाणु का सिद्धांत दिया था और न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत दिया था, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, इसे जरूर याद रखिएगा। डीऑक्सी और डिक्सोबी राइबोन्यूक्लिक एसिड में बहुत ही फर्क होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, इसे जरूर याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, इसे जरूर याद रखिएगा। और ये जो CO2 है ये कार्बन डाइऑक्साइड का है, O2 ऑक्सीजन का और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, इसे भी जरूर याद रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो हम लोग के शरीर में आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, जो हड्डियों के बीच में छेद होता है उसमें होता है। हम लोग का फेफड़ा क्या काम करता है? तो फेफड़ा हम लोग के हवा को साफ करता है, ऑक्सीजन को अलग करता है। और जो हृदय होता है ऑक्सीजन को खून में मिलाता है, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का 8वां क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनती है? तो ओजोन परत कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है, इसके साथ इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का 9वां क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है, इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, पारा जो है तरल में सबसे भारी धातु है, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग का 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त का फिल्टर करता है? तो गुर्दा करता है फिल्टर रक्त का, इसे किडनी भी कहते हैं। ये जो फेफड़ा है हम लोग के सांस जो लेते हैं वो जो हवा होती है उसे फिल्टर करता है। और हृदय हम लोग के खून को पंपिंग करता है। और ये जो यकृत है ये पत्त को बनाता है, पित्त, इसे जरूर याद रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे परमाणु संलयन भी कहते हैं, इसे जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, दहन में बहुत ही कम ऊर्जा निकलती है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा सूर्य से ही आती है पृथ्वी पे, इसे भी जरूर याद रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है, इसी के साथ इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, ये जो ओम है ये प्रतिरोधक की इकाई है और वाट जो है ये पावर की इकाई है, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले किसने बताया था? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, इसी के साथ इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है,
पानी का विद्युत उपघटन किस गैस को उत्पन्न करता है? तो पानी का विद्युत उपघटन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को उत्पन्न करता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। दोस्तों इसे जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा है, स्किन। इसे जरूर याद रखिएगा। दोस्तों हृदय के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, यकृत के बारे में भी बता दिया है, मस्तिष्क के बारे में नहीं बताए। मस्तिष्क दोस्तों ये हम लोग की मेमोरी इसे भी कहते हैं और ये हम लोग का कंट्रोलर है, इसे जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत गैस में नाइट्रोजन गैस या तो आर्गन गैस भरी होती है, इसे जरूर याद रखिएगा। ऑर्गन ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं और नाइट्रोजन। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? यानी किस डिग्री पे पानी उबलने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग का जो पानी होता है वो उबलने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्फ बन जाता है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर ऊर्जा किस ऊर्जा का रूप है? तो सौर ऊर्जा तापीय ऊर्जा का एक रूप है, इसे याद रखिएगा। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा ये गति ऊर्जा का रूप है और गतिज ऊर्जा भी गति ऊर्जा का ही रूप है, इसे भी जरूर याद रखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डीएनए में पाए जाने वाले बेस कौन कौन से हैं? तो डीएनए में पाए जाने वाले बेस एडिनाइन, थाइमिन, ग्यूनाइन और साइटोसिन है, इसे याद रखिएगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। दोस्तों आरएनए डीएनए एक एटम है, इसे भी याद रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, तापमान मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो तापमान मापने का यंत्र थर्मामीटर कहलाता है, इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों ये जो बैरोमीटर है ये मापता है प्रेशर, इसे भी याद रखिएगा। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है? तो दोस्तों विटामिन के सहायक होता है, इसे याद रखिएगा। दोस्तों विटामिन ए जो होता है ये इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है और दोस्तों विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो होता है वो सूरज की रोशनी होती है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन माध्यम के परिवर्तन से गति में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों परावर्तन जो होता है वो वापस हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी का सतह का तापमान बढ़ाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे जरूर याद रखिएगा। दोस्तों हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी के कारण होता है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है रेड ब्लड सेल्स, इसे याद रखिएगा। और ये जो श्वेत रक्त कणिका है इसे WBC भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है वाइट ब्लड सेल्स। और दोस्तों ये जो प्लाज्मा होता है ये खून में जो तरल भाग होता है वो होता है और ये जो प्लेटलेट होता है वो क्लोटिंग के काम आता है, इसे भी जरूर याद रखिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन हो जाता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में की थी। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रॉबर्ट कोच ने किस चीज़ की खोज की थी? इसे ज़रूर याद रखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने यह पूरा वीडियो एंड तक देख लिया है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं और इस वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।